भगवान नित्यानंद, एक भक्त की आंखों से अद्भुत ज्ञान गाथा की इस कड़ी में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको भगवान नित्यानंद के जीवन की एक झलक दे रहे हैं। उनका जीवन कैसा था, उन्हें क्या अच्छा लगता था, अपने भक्तों को कैसे वे अपने अनुभवों से सींचते रहते थे। ये सब बातें उनके एक परम भक्त और परम सौभाग्यशाली श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी के शब्दों में। श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी से सभी भक्त परिचित होंगे ही। श्री शेनॉय जी की माँ श्रीमती सुनीता शेनॉय ने बड़े बाबा की उस समय देखभाल की जब बाबा किशोरावस्था में कान्हनगढ़ के जंगलों में विचरण करते थे। खुद सुनीता शेनॉय छोटी बालिका थीं और अपने पिता हेडमास्टर होस दुर्गा देवराय पै के निर्देश पर बाबा के लिए भोजन लेकर जाती थीं। भगवान के जीवन चरित्र पर आधारित एपिसोड में इसका जिक्र है। वीडियो के अंत में आप बाबा के जीवन से जुड़े वीडियोस के लिंक देख सकते हैं। श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी के बारे में कह सकते हैं कि वे उन अति भाग्यवान आत्माओं में से एक हैं जिन्हें साक्षात भगवान नित्यानंद की गोद में खेलने का सुअवसर मिला। आइए देर नहीं करते हैं, सुनते हैं कि अगर श्री शेनॉय को बाबा का संक्षिप्त परिचय देना हो तो वे कैसे देंगे। बचपन से वे औरों से अलग थे। वे अंत तक वैसे ही रहे। वे किस मत, धर्म, संप्रदाय, दर्शन, परंपरा से हैं, वे वैष्णव हैं, शैव हैं या शाक्त हैं, यह जताने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर कोई बाह्य चिन्ह नहीं धारण किया। उन्होंने कभी भी ऐसे वस्त्र नहीं पहने जिन्हें देखकर कोई कह सके कि वे सन्यासी हैं या किसी विशेष संत परंपरा को मानने वाले। न तो मुंडित मस्तक उनकी पहचान था, न उन्होंने हिमालय के योगियों की तरह जटाएं बढ़ाईं। शुरुआती दिनों में जब वे मैंगलोर में थे तो अक्सर टी शर्ट पहना करते थे। मैंगलोर स्टेशन पर माधव हेगड़े जैसे कोंकणी बोलने वाले कुछ भक्त उन्हें घेर लेते थे और उनकी बातें सुनते रहते थे। उस समय वे एकदम बालक थे। कभी कभी वे एक लंबा चोगा या कफनी पहनते थे, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। यह उनकी वेशभूषा का अनिवार्य अंग कभी नहीं बना। न वह किसी मंदिर में गए, न कभी किसी देवता या किसी मनुष्य के सामने सिर झुकाया, चाहे वो सन्यासी हो या कोई बुजुर्ग हो। कालांतर में उन्होंने वस्त्रों का त्याग ही कर दिया। भक्तों के आग्रह और लोकाचार के कारण वे केवल लंगोटी में रहने लगे। उनकी लंगोटी भी बहुत साधारण थी। सफ़ेद कपड़ों की 2 लंबी पट्टियाँ, और ये पट्टियाँ करीब 1 मीटर लंबी होती थीं, हमेशा सफ़ेद रंग की होती थीं। कभी कभी वे चेक वाला कंबल अपने कंधे पर लेकर घूमते थे। यह कंबल कच्ची ऊन का बना होता था। वो बोरी पर सोते थे। सर्दियों में भी कुछ नहीं ओढ़ते थे। भक्त अक्सर उनकी बोरी पर चादर बिछा देते, उन्हें पहनने के लिए गर्म कपड़े देते। वे थोड़ी देर के लिए भक्तों का मान रखने के लिए तो वो पहन लेते थे, लेकिन जैसे ही भक्त विदा होते थे वे फिर से अपनी मूल वेशभूषा में वापस आ जाते थे। हालांकि वे अपने भक्तों से कहते थे कि वे धर्म और परिवार की परंपराओं का पालन करें, लेकिन स्वयं वे हर परंपरा से परे थे। उन्होंने श्री महेंद्र भाई हिंगवाला के पिता से कहा था कि श्री भद्रकाली के सामने नवचंडी होम करें। अगले 9 वर्षों में पुजारी श्री जोगलेकर गुरुजी की देखरेख में ऐसे 9 होम संपन्न भी हुए। जब मेरी दादी का देहांत हुआ तो उन्होंने अंतिम क्रियाओं के लिए मेरे पिता का मार्गदर्शन किया। उन्होंने निर्देश दिया कि किस प्रकार अंतिम संस्कार संपन्न हो। उन्होंने श्री नारायण भट्ट से कहा कि वे अपनी देखरेख में मेरी दादी का अंतिम संस्कार कराएं। उन्होंने अश्वत्थ वृक्ष की महिमा का बखान किया और बताया कि महाविष्णु की कृपा पाने के लिए उसकी किस प्रकार उपासना की जाए। उन्होंने श्री मुदबिद्री मामा को अनंत व्रत करने को कहा और उनका मार्गदर्शन किया। इस व्रत में महाविष्णु की शास्त्रोक्त विधि से पूजा की जाती है। कभी कभी उनकी लीलाएं श्री दत्तात्रेय, श्रीपाद वल्लभ, श्री नरसिम्हा सरस्वती के समान लगती थीं, जैसा गुरुचरित्र में उल्लेख है। उनका जीवन गुरुचरित्र में वर्णित इन महाअवतारों की पुनरावृत्ति लगता था। फिर भी वे इनसे अलग थे, अद्वितीय थे।
वे संगीत, गायन और वादन का आनंद लेते थे। उनके सामने कई महान कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वे लोक नाट्य और लोक कलाकारों का उत्साहवर्धन करते थे। इन लोक कलाकारों ने समय समय पर उनके समक्ष कन्नड़ नाट्य शैली, यक्षगान, बयालता का प्रदर्शन भी किया था। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो वह शिक्षित थे, लेकिन उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। शास्त्रों से संबंधित प्रश्नों के वह अपनी विशिष्ट शैली में उत्तर देते थे। वह तुकाराम, नामदेव, कबीर के भजनों से भी परिचित थे। वे बच्चों को भजन गवाते थे, जाप करवाते थे और उनसे पुराणों पर आधारित नाटक जैसे भक्त प्रहलाद, ध्रुव इत्यादि का मंचन करवाते थे। कभी कभी वे भक्ति आधारित गीत भी गुनगुनाया करते थे। वह अप्पा स्वामी की महिमा का गान करते थे, गुरुचरित्र जैसे शास्त्रों की कथाएं सुनाते थे, विभिन्न अभंगों के गहरे अर्थ समझाया करते थे और इसके अलावा गूढ़ शास्त्रोक्त विधि विधान और कर्मकांड का विश्लेषण भी करते थे। लेकिन इस सब के बाद भी वह किसी बंधन में नहीं बंधे थे। न तो वह कर्मकांड कराते और न ही उसमें शामिल होते। ज्योतिष को वह महत्व नहीं देते थे, लेकिन उन्हें ज्योतिष, खगोल विज्ञान और अंक ज्योतिष का गहन ज्ञान था। किसी कुंडली में क्या है वे बिना देखे बता देते थे। देर रात खुले आकाश के नीचे आकाशीय पिंडों, ग्रहों, तारों की ओर संकेत करके वह खगोल विज्ञान पर चर्चा करते थे। इसी तरह अंक ज्योतिष की सार्थकता और प्रभाव का भी उल्लेख करते थे। वे भारत के दूरस्थ प्रदेशों और पड़ोसी देशों की यात्रा कर चुके थे। अक्सर इन यात्राओं की कथाएं सुनाते। उनके यात्रा वृतांत विभिन्न प्रदेशों के निवासियों के जीवन और रहन सहन की रोचक बातों से भरे होते थे। वे प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों के बारे में बताते थे। विभिन्न संतों जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री रमन महर्षि, साईं बाबा के जीवन चरित्र का बखान करते थे। वे अवतारों, देवताओं के बारे में बताते थे, साथ ही यह भी कि उनकी कृपा पाने के लिए क्या उपाय किए जाएं। एक बार एक भक्त को एक विशेष पूजा करवानी थी। बाबा ने इसमें उसका मार्गदर्शन भी किया। प्रायः वे मौन रहते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी बातें ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण होती थीं। वे योग, गुरु कृपा, भक्ति के बारे में बताते, जीवन कैसे सुंदर बनाएं इस पर ज्ञान देते, परमार्थ और संसार के बीच संतुलन बैठाएं इस पर भी मार्गदर्शन करते। उन्होंने कभी अपनी पूजा करने को न बढ़ावा दिया न महत्व। बहुत ही दुर्लभ अवसरों पर वे अपने पैर छूने, दंडवत प्रणाम करने या गले में पुष्पमाला पहनाने की अनुमति देते थे। कुछ अवसरों पर उन्होंने कुछ गिने चुने सौभाग्यशालियों को अपने पाद पूजन की अनुमति दी थी। वे कहते थे कि भक्तों को भगवद गीता, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। वे अपने फोटो या चित्र रखे जाने को बढ़ावा नहीं देते थे। उनके आसपास अक्सर चमत्कार होते रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी उनका श्रेय नहीं लिया। इनके बारे में वे कहते थे कि ये चमत्कार स्थान के प्रभाव के कारण होते हैं। वे समुद्र की तरह थे। शुरू में तो वे भक्तों के यहाँ जाते थे, लेकिन एक बार जब गणेशपुरी में स्थापित हो गए तो फिर वहाँ से कहीं नहीं गए, न वे किसी संत से मिलने गए। एक बार अवश्य वे श्री धानेश्वर महाराज की समाधि पर गए थे। वे एक ही स्थान पर बने रहे। जिन्हें उनसे मिलने की चाह होती थी वे स्वयं उनके पास आते थे। उन्होंने किसी को इस कारण महत्व नहीं दिया कि उन्हें किसी प्रकार की पहचान या प्रमाण मिलेगा। वे अपने ही आनंद में मगन रहते थे। न तो उन्होंने किसी को अपना गुरु माना और न किसी को शिष्य। वे अपने आप में स्वयंभू सत्ता थे, जो अपने स्वयं के वैभव और शक्ति से प्रकाशित थे। मित्रों, आशा है आपको भगवान नित्यानंद के जीवन को समझने में इससे सहायता मिलेगी, उनके जीवन दर्शन को समझने में सहायता मिलेगी। अगर आपको अद्भुत ज्ञान गाथा का ये अंक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप जैसे दूसरे दोस्तों, भाई बहनों के पास ये पहुँचे। आपको इससे जुड़ी कुछ बात कहनी हो, कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक अगले अंक के साथ।
तब तक के लिए जय नित्यानंदा।